कहते हैं सियासत के कई रंग होते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि सियासत का कोई भी रंग नहीं होता। बस ये दोनों की बातें इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिली है, और जिस मामले पर दोनों के बीच ठंड गई है उसे देखकर आप हैरान तो रहेंगे ही, साथ ही शायद अपनी हंसी भी ना रोक पाए। गजब एमपी की अजब दास्तां है ये। साल चुनावी है, लिहाजा नेता जागृत हैं, अपने लिए माहौल बना रहे हैं, और इंदौर में भी इसी माहौल बनाने के खेल में खेल हो गया। पहले खिलखिलाते, मुस्कुराते, हंसते हुए फॉर्म हाथ में थमाकर फोटो खिंचवाई और 1.5 दिन बाद ही एफआईआर दर्ज कराई। मामला है कांग्रेस के नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने से जुड़ा हुआ। कांग्रेस इसी अभियान के तहत बीजेपी की महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा के घर पहुंची। सियासत की तहजीब के साथ शैलजा ने भी सबका स्वागत किया, योजना को भी समझा। कांग्रेसियों संग हाथ में फॉर्म लेकर हंसते खिलखिलाते हुए फोटो तक खिंचवा ली, लेकिन 36 घंटे बाद कांग्रेसियों पर छतरीपुरा थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा दी। अब कांग्रेस कहती है कि ये एफआईआर बीजेपी के दबाव में आकर कराई गई है, क्योंकि ऐसा न करने पर शैलजा का अध्यक्ष पद चला जाता। तो उन्होंने कमलनाथ जी की प्रशंसा की और कहा कि ये बहुत अच्छी योजना लाए हैं कमलनाथ जी। चाहे सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस हो भाजपा हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और हम उसी के तारतम्य में उनको नारी सम्मान योजना के फॉर्म भेंट करने गए थे। उन्होंने लिए, मुस्कुराते हुए लिए, हमको चाय नाश्ते का भी पूछा, परंतु उनको एकदम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव आता है कि आप या तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, नहीं तो तुम्हारा अध्यक्ष पद चले जाएगा। तो 36 घंटे बाद 24 तारीख के रोज सुबह 10 से 11 के बीच में उनको भेंट करने जाते हैं फॉर्म। उसके बाद में 25 तारीख की रात को 9:09 पे छतरीपुरा थाने पे मुकदमा कायम कराया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में। अगर मुकदमा कायम नहीं कराती तो शायद हो सकता था कि उनका अध्यक्ष पद चले जाता। इधर मामला जब चर्चा में आया तो शैलजा भी सामने आ गई और सफाई कुछ इस अंदाज में दी। पर मुझे ये ज्ञात नहीं था कि वो कमलनाथ जी की योजना का फॉर्म था। फिर उन्होंने मेरे फोटो को पूरे उस पर वायरल कराया, फेसबुक और सारी दूर ट्विटर वगैरह पे। तो फिर मुझे जानकारी हुई रात को 12 बजे कि मेरा इस तरह से गलत मिसयूज़ किया मेरे साथ फ़ोटो खींच के, और उन्होंने गलत तरीके से लिखा कि मैंने प्रशंसा की, ये किया, जबकि मेरी उनसे कोई चर्चा ही नहीं हुई, खाली फ़ोटो खींचा और चले गए। आपको मालूम था कि नारी सम्मान योजना ये किसकी है? भैया अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैंने ज़्यादा पेपर पढ़ा नहीं। मुझे आंखों से अभी थोड़ा बोला है कि आपको पढ़ने नहीं है पेपर, तो मैं कम पढ़ती हूँ। तो मैंने पेपर अभी कई दिनों से पढ़ा नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि ये कमलनाथ जी की योजना। आपको ये नहीं पता कि वो कांग्रेस के नेता हैं? कांग्रेस के नेता हैं, पर भैया समाज में तो ऐसा नहीं चलता है ना। उधर कांग्रेस बीजेपी के विवाद में मंत्री उषा ठाकुर भी कूद पड़ी। कहा कि सनातन व्यवस्था में सभी का मान सम्मान करने की परंपरा है, और इसी भाव से शैलजा मिश्रा ने भी उसका स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस ने फर्जी फॉर्म के साथ उनका फोटो लेकर उसे वायरल कर दिया। दीदी ने अतिथि देवो भव का भाव रखते हुए उन्हें घर में जगह दी। वो आए एक फर्जी फॉर्म लेकर फोटो और डाल के वायरल कर रहे हैं कि इस योजनाओं का वो समर्थन कर रही है। ये बहुत ही निरर्थक सी एक बात है, और इससे कांग्रेस के फर्जी इस कार्यक्रम का पर्दाफाश होता है। अब दलील चाहे जितनी भी दी जाए, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम जोशी, विवेक खंडेलवाल समेत अन्य के खिलाफ दुर्भावना पूर्वक छवि खराब करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन ये बात भी किसी को पच नहीं रही है कि चुनावी मुहाने पर खड़े सूबे के सत्ताधारी पार्टी की नगर अध्यक्ष को मुख्य विपक्षी दल की योजना के बारे में पता ही नहीं है। भले ही वो अखबार ना पढ़ती हो, लेकिन क्या उनकी ही पार्टी में इस मामले को लेकर अब तक चर्चा नहीं हुई होगी? खैर, देखना यह है कि इस पर आगे अब क्या होता है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, तस्वीरें हमने देखी किस तरह से मोहतरमा पहले फोटो खिंचवाती हैं और उसके बाद एफआईआर करवाने पहुंचती हैं। आखिर मामला कहां से शुरू हुआ था, क्या था? मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए आज के समय में कोई भी नेता इतना भोला तो नहीं होगा कि उसे किसी योजना का पता ना हो, वो भी इतनी चर्चित योजना हो।
कमलनाथ की चाहे नारी सम्मान योजना हो या शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना हो, सभी नेताओं को पता है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। दूसरे, जब आपके सामने कांग्रेसी लोग आ रहे हैं फोटो खिंचाने की कह रहे हैं, तो आपको खुद सतर्क होना था। आपने खुद फोटो खिंचवाई, वो भी हंसते हुए, उस फार्म को लेके, जो नारी सम्मान योजना का फार्म था उसको लेकर फोटो खिंचवाई। लेकिन जब ये फोटो वायरल हुई तो आपको गलती का एहसास हुआ, पार्टी का जब आपके ऊपर दबाव बढ़ा, तब आपने जाकर छतरीपुरा थाने में FIR दर्ज करा दी। और